नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप सभी देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल्हान की धरती चाईबासा स्थित टाटा कॉलेज मैदान में सोमवार को आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ की जनता ने कमर कस लिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। चाईबासा की विशाल रैली इस बात का संदेश है कि इस बार एनडीए अधिक सीटों से सरकार बनाएगी। पूरा झारखंड इस बात को एक सुर से कह रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सभी तरफ रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा राजद सरकार की ही गूंज है। उन्होंने कहा कि रांची में धरती आबा का भव्य संग्रहालय बनाया। 15 नवंबर को धरती आबा का उत्सव शुरू होगा। 2 सालों तक यह उत्सव पूरे देश में चलेगा। उन्होंने कहा कि यह हो भाषा समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ की पहचान हो भाषा से है। हमारी सरकार मातृभाषा का सम्मान करती है। यहाँ के लोगों को हो भाषा की उपेक्षा झेलनी पड़ी है। मोदी की गारंटी है कि हो भाषा का अपमान समाप्त होगा। कांग्रेस और राजद से बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं है। 1980 में जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, उस दौरान गोवा गोली कांड हुआ था। कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजों जैसी बाबरता की थी, आदिवासियों को गोलियों से भून दिया था। राजद नेता कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगी। उस राजद की गोदी में झामुमो बैठ गया है। झारखंड अलग राज्य के लिए बलिदान देने वालों को इससे बड़ा कोई अपमान नहीं है। उन्होंने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद घुसपैठियों का समर्थन का ठप्पा बन गया है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बना रहे हैं। उनके गलत कार्यों का झारखंड सरकार समर्थन कर रही है। घुसपैठी आदिवासी बहू बेटियों की इज्जत छीन रहे हैं और माटी भी लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घुसपैठियों को रोकेगी, आदिवासियों की लूटी गई जमीन के लिए कानून बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार ने यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जबकि भर्तियों में धांधली और पेपर लीक यहाँ का उद्योग बन गया है। झारखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। इन माफियाओं को कड़ी सजा मिलेगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सभी योजना केंद्र में आदिवासी महिला रहती हैं। भाजपा ने महिलाओं के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। गोगो दीदी योजना का आज हर घर में चर्चा है। इस योजना से हर महीने 2100 रुपए आएंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया। भाजपा ने 21 लाख घर बनाने का घोषणा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की 2 बड़ी योजना आदिवासी समाज के लिए है। इन योजनाओं में 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। पहली योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है। इस अभियान के तहत 7000 आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। इन गांवों में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। दूसरी योजना जनमन अभियान है। इस योजना के तहत पीछे रह गए आदिवासी जातियों का विकास करना है। आम सभा में स्वागत भाषण पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने सभा को संबोधित किया। मंच पर जगन्नाथपुर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा, चक्रधरपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी शशि भूषण सामड़, मझगांव की विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी बड़कुर गागराई, चाईबासा विधानसभा के प्रत्याशी गीता बालमुचू, मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से आजसू प्रत्याशी दिनेश चंद्र बोईपाई, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंपाई सोरेन, खरसवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सोनाराम बोत्रा और ईचागढ़ के आजसू प्रत्याशी हरेलाल महतो मौजूद रहे। सभी प्रत्याशियों ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में सभी विधानसभा क्षेत्र के करीब 20,000 लोग मौजूद थे। जय जोहार। ये भगवान बिरसा मुंडा और शहीद पोटो हो उनके पराक्रम की धरती है। झारखंड की ये भूमि जनजातीय गौरव
जनजातीय मान मर्यादा की साक्षी रही है। ये माटी उस आदिवासी शौर्य की साक्षी रही है जिसने भारत की आजादी, भारत की संस्कृति और विरासत की रक्षा की है। इस धरा ने भगवान बिरसा मुंडा, पोटो हो, तिलका मांझी, चांद भैरव, नीलांबर पीतांबर, सिद्धो कान्हो ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। आदिवासी बलिदान का अमर साक्षी हमारा ये शेरे गसिया शहीद स्मारक भी है और ये हमारे हो आदिवासी वीरों की गाथा कहता है। इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सेना को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। जो सालों साल नहीं हुआ वो इस साल होने जा रहा है। चाईबासा की इसी विशाल रैली का संदेश भी यही है। आज मैं इस चुनाव अभियान में पहली बार आया हूं और ये मेरी दूसरी रैली है और दोनों रैली को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इतिहास में मिले हुए किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और ये मैं आपके इस आशीर्वाद के कारण कह रहा हूं। आपका ये उत्साह, ये उमंग, ये जोम, इसके कारण कह रहा हूं। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए सब, रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी,
दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। बीते दशक में हमने आदिवासी समाज के योगदान को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा का इतना भव्य संग्रहालय बनाया है। हमने ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। और इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले हैं। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा। आदिवासी समाज के एक सपूत ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया, इससे देश का बच्चा बच्चा परिचित होगा। साथियों, ये क्षेत्र हो भाषा, इससे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है। और आप तो जानते हैं, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। ये विकास भी और विरासत भी, ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी, इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था।
हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था, झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था, उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया, जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी को समाज को जोड़ना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये आदिवासी समाज की उचित भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए भाजपा ने, एनडीए ने आदिवासी भागीदारी पर हमेशा बल दिया है। अभी हाल में ही भाजपा ने हमारे पड़ोस में एक आदिवासी नौजवान को उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, हमारे साथ जुड़ा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी साथी है। अनेक राज्यों में आदिवासी संतान राज्यपाल के नाते, गवर्नर के नाते उन राज्य सरकारों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर आज मेरे आदिवासी भाई बहन उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज देश भर के आदिवासी कल्याण की जिम्मेदारी उड़ीसा के हमारे जुएल ओरांव जी और मध्य प्रदेश के हमारे दुर्गादास उइके जी के पास है। देश भर को पोर्ट शिपिंग के विकास की जिम्मेदारी, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने की जिम्मेदारी हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जो आदिवासी समाज का गौरव है, वो संभाल रहे हैं। देश में महिला और बाल कल्याण की जिम्मेदारी हमारी आदिवासी बहन सावित्री ठाकुर जी के पास है। साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी को देखिए। कांग्रेस ने किसी आदिवासी को अपना अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति भी नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, हम जब
एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने निकले तो उन्होंने उनका भी घोर विरोध किया, उनको पराजित करने के लिए षड्यंत्र किए। ये एनडीए है, भाजपा है, जिसने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी है। भाजपा आदिवासी समाज को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती। उन्हें तो आपका अपमान करने की आदत है। इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। इन लोगों ने जिस तरह अपमानित करके चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ये पूरे देश ने देखा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये कोल्हान का अपमान है। ये अपमान आपका है। आप मुझे बताइए, ये आपका अपमान है कि नहीं है? आपका अपमान है कि नहीं है? इस अपमान के लिए आप जेएमएम को सजा देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, सजा देंगे? साथियों, वोट के लिए ये जेएमएम और कांग्रेस वाले आदिवासी बेटियों का अपमान करने से भी नहीं चूकते। आज द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में देश भर के आदिवासियों की एक सशक्त आवाज हमारे पास है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस और इनके साथियों को आदिवासी महिला राष्ट्रपति बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये लोग उन्हें अपशब्द कहने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हमारी बहन सीता सोरेन के साथ इन्होंने क्या किया, ये भी हम सभी ने देखा है। कांग्रेस के एक नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है। कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला। और यही जेएमएम की सच्चाई है। सत्ता सुख में जेएमएम को आदिवासी महिलाओं का अपमान भी स्वीकार है। कांग्रेस से तो देश को कोई उम्मीद ही नहीं है। महाराष्ट्र में भी भाजपा की महिला नेता को लेकर जिस प्रकार की बातें इनके साथी करते हैं, उसे पूरे देश ने देखा है। माताएं, बहनें चौंक गई है। क्या हमारे देश की बहन बेटियों के लिए ये कांग्रेस वाले, उनके साथी ऐसी गंदी भाषा बोलते हैं? इसलिए महाराष्ट्र के लोग भी कांग्रेस और उनके साथियों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। साथियों, मेरा लंबा समय आदिवासी क्षेत्रों में माताओं, बहनों के संघर्षों को देखते हुए गुजरा है। अभाव और गरीबी में भी वे कैसे परिवार और समाज को संभालती है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है।
इसलिए भाजपा एनडीए की हर योजना के केंद्र में माताएं बहनें रहती हैं। मैंने लाल किले से कहा है कि भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को सशक्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मुझे खुशी है कि झारखंड भाजपा ने महिलाओं को सशक्त करने वाला संकल्प पत्र कल ही जारी किया है। अभी झारखंड में गोगो दीदी योजना, ये गोगो दीदी योजना की घर घर में चर्चा है। गोगो दीदी योजना को झारखंड की हर माता बहन ने गले लगाया है। गोगो दीदी योजना ने झारखंड की माताओं बहनों के मन में एक नई ऊर्जा भर दी है। इस गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने माताओं बहनों के खाते में 2,100 रुपये आएंगे। हर महीने 2,100 रुपये। झारखंड भाजपा ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया है। झारखंड की बेटियों को बीएड, नर्सिंग और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स के लिए मुफ्त पढ़ाई का वायदा भी बहुत बड़ा है। इससे आदिवासी बेटियों को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के नौजवानों के टैलेंट की मांग है। अभी जर्मनी के नेता यहां आए थे। उन्होंने कहा हम भारत से हर साल 90,000 लोगों को बुलाएंगे। दुनिया में हमने जहां जहां समझौते किए हैं, दुनिया में हमारी नर्सिंग वाली बहनों को बहुत बड़ी मांग है। मुझे विश्वास है झारखंड में पढ़ लिख करके आगे आने वाले बेटे बेटियां, उनको भी कभी झारखंड, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी न्यूजीलैंड, कभी यूरोप के देशों में बहुत बड़ी उनका मान सम्मान बढ़ने वाला है। साथियों, गर्भवती माताओं के लिए पोषण किट और 21,000 रुपये की सहायता मां और बच्चे दोनों के जीवन को सुरक्षित बनाएगा। झारखंड भाजपा ने राज्य में 21 लाख घर बनाने का भी ऐलान किया है। इन घरों में से ज्यादातर घर महिलाओं के नाम ही होंगे। महिलाओं के नाम पर पहली बार कोई संपत्ति होगी। सशक्त नारी विकसित भारत और विकसित झारखंड के मार्ग को भी सशक्त करेगी। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवा साथी आए हुए हैं। 5 साल पहले जेएमएम और कांग्रेस वालों ने आपसे कितने सारे वादे किए थे। नौकरी देंगे, भत्ता देंगे, ये कहां तक नहीं कहा था। इन्होंने जो कहा था वो पूरा किया क्या? अगर ये अपने वादे पूरा करते तो यहां से काम की तलाश में नौजवानों को दूसरे राज्य में पलायन करने की नौबत नहीं आती। इन्होंने झारखंड के नौजवानों को नौकरी तो नहीं दी, लेकिन भर्ती माफिया के हवाले जरूर कर दिया। ऐसा कोई पेपर नहीं जो बीते 5 वर्षों में लीक नहीं हुआ। पेपर लीक माफिया ने झारखंड के नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप चिंता मत कीजिए युवा साथियों,
भाजपा एनडीए सरकार इन माफियाओं को कड़ा सबक सिखाएगी। एक भी बचने वाला नहीं है। आप चाहते हैं ना ये पेपर लीक के दोषियों को कड़ी सजा मिले? चाहते कि नहीं चाहते? पेपर लीक और अवैध तरीके से हुई भर्तियों की जांच कराई जाएगी। झारखंड भाजपा का ऐलान है 3 लाख सरकारी भर्तियां निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहां के लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई और भाजपा ने वादा किया था आने के तुरंत बाद बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार देंगे और सरकार आने के दूसरे दिन ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को नौकरी का ऑर्डर मिल गया। उनकी तो डबल दिवाली हो गई। साथियों, जो युवा सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बैंक से लोन दिया जाएगा और भत्ता भी दिया जाएगा। युवा साथी भत्ता के तौर पर झारखंड के युवाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। कोचिंग के लिए और उच्च शिक्षा के लिए भी युवाओं को बहुत बड़ी मदद देने की घोषणा की गई है। साथियों, गरीब का संघर्ष क्या होता है मैंने उसको जिया है, निकट से देखा है और तभी तो बीते 10 वर्षों में गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजनाएं हमने बनाई। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। झारखंड में भी गरीबी दूर करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है। इसलिए झारखंड भाजपा ने गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए शानदार घोषणाएं की है। भाजपा एनडीए सरकार झारखंड के हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए काम करेगी। धान का एमएसपी बढ़ाकर 3,100 रुपये करने और दाना दाना खरीदने की गारंटी दी है। इसका फायदा सभी किसानों को होगा और इसलिए मेरा एक काम करोगे आप लोग? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे? किसानों को जाकर के बताइए कि भाजपा ने कहा है कि अब धान का एमएसपी 3,100 रुपये होगा। आदिवासी परिवार जो भी वन उत्पादन इकट्ठा करते हैं उन उत्पादों को एनडीए की नई सरकार जरूर खरीदेगी। इससे आदिवासी परिवारों की आय बढ़ेगी। पंचायत के मुखियाओं को जो भत्ता मिलता है उसमें भी बढ़ोतरी की जाएगी। पेशा कानून के तहत पंचायती राज को भी और सशक्त किया जाएगा। साथियों, कांग्रेस और उसके साथी दलों ने लंबे समय तक आदिवासी समाज को गरीब रखा है, अभावों में रखा है। कांग्रेस को तो आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने तक की सूझ नहीं थी। ये काम भी भाजपा एनडीए ने किया। भाजपा और एनडीए सरकार की नीति अलग है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। मैं आपको 2 बड़ी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो आदिवासी समाज के लिए है। ऐतिहासिक योजनाएं
आदिवासी कल्याण से जुड़ी इन दोनों योजनाओं पर हम 1,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं। 1,00,000 रुपया। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दूसरी योजना है पीएम जनमन अभियान। ये दोनों ही योजनाएं झारखंड से शुरू की गई है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इससे देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों का विकास किया जाएगा। 60,000 आदिवासी गांव एक साथ। इससे ऐसे हर गांव में रोड, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल का नेटवर्क, ऐसी सारी आधुनिक सुविधाएं बनाई जाएगी। आदिवासी भाई बहनों के लिए ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनाए जाएंगे। होम स्टे बनवाने के लिए मदद दी जाएगी। इस अभियान के तहत आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं पीएम जनमन अभियान उन आदिवासी बस्तियों पर फोकस कर रहा है जो विकास में सबसे पीछे रह गई है। आज पीएम जनमन से झारखंड के गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। साथियों, भाजपा एनडीए का प्रयास है कि देश के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को बेहतरीन आरोग्य सुविधाएं मिले। झारखंड में एम्स का निर्माण इसी उद्देश्य से किया गया, लेकिन जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार मानवता की सेवा के इस काम में भी रोड़े अटकाने का ही काम कर रही है। आप याद कीजिए, मैंने यहां चाईबासा में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था, लेकिन बीते 5 साल से जेएमएम सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का काम लटकाए रखा है। यहां भाजपा सरकार बनने के बाद पूरे झारखंड में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने की गति तेज की जाएगी। मेरा लक्ष्य है यहां के बच्चे डॉक्टर बन सके, यहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। इसलिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। हमने देश के हर परिवार में 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है। झारखंड भाजपा ने तो बुजुर्गों को 15 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की घोषणा की है। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद सिकल सेल की बीमारी के विरुद्ध भी लड़ाई तेज होगी। ये आदिवासी समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी। साथियों, भाजपा एनडीए के प्रयासों के बीच आपको जेएमएम कांग्रेस आरजेडी से बहुत सावधान रहना है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम कांग्रेस आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं। इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि जब कोर्ट में इनसे पूछा गया तो वहां भी इन्होंने झूठ बोला कि घुसपैठिए हो ही नहीं है। घुसपैठिए आदिवासी बेटियों को निशाने पर ले रहे हैं। झूठ, फरेब, छल कपट से शादी करके आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और
आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। इसलिए आपको रोटी, बेटी और माटी सबकी पुकार को याद रखना है। हमें झारखंड की अस्मिता को बचाना है, झारखंड की पहचान को बचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां भाजपा एनडीए सरकार बनेगी, आपने निर्धार किया है बनने वाली है। घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। नई सरकार अवैध तरीके से हड़प की गई भूमि फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाएगी। साथियों, आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। कांग्रेस और उसके साथियों की इस साजिश से भी आपको सावधान रहना है। साथियों, मैं आपके बीच से निकलकर यहां पहुंचा हुआ हूं। मेरे लिए आप सभी मेरा परिवार है। इसलिए मैं जब कहता हूं कि विकसित भारत बनाना है, झारखंड को विकसित बनाना है, तो ये सब कुछ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहता हूं। मेरे लिए आप ही मोदी है। आप घर घर जाइए और सभी से कहिए कि भाजपा, आजसू, जेडीयू, एलजेपी उसके सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाना है। और मैं आपसे आग्रह करता हूं, पोलिंग बूथ में जाइए, घर घर जाइए और फिर एक बार अभूतपूर्व विजय के साथ भाजपा एनडीए की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा एक काम करेंगे, घर घर जाकर सबको कहना, मोदी जी चाईबासा आए थे, मोदी जी ने हर एक को जोहार कहा है। मेरा जोहार पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना। चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गुदड़ी प्रखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो प्रत्याशी जगत माझी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की निष्ठा पर सवाल खड़ा किए।
उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज जिस तरह से चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बनकर नाच रहा है, उसका हिसाब जनता को देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खूब मनमानी चल रही है, पदाधिकारियों को मनमर्जी हटाया जा रहा है। चुनाव आयोग हो चाहे सरकार या ईडी, सीबीआई, कोई भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। उन्होंने जगत माझी को मनोहरपुर से विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा, भाजपा के लोग जहां चुनाव भी नहीं लड़ते, वहां पैसे के बल पर सरकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार इतना विधायक बनाना है कि इन लोगों का पैसा खत्म हो जाए, लेकिन विधायक कम नहीं होना चाहिए। संबोधन के दौरान हेमंत सोरेन ने लोगों से पूछा कि आपका बिजली बिल माफ हुआ है कि नहीं। डबल इंजन की सरकार में केवल बिल आता था, लेकिन हमारी सरकार ने बिजली बिल माफ किया है और हमारी सरकार में बिजली बिल आएगी नहीं। जोहार से अपने संबोधन की शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना मजबूत बना देंगे कि किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अडीज, अच्छा ये बताइए, आप लोग का बिजली का बिल माफ हुआ कि नहीं? सबका हो गया? चलो कुछ लोग का गड़बड़ उड़बड़ हुआ होगा, थोड़ा सा वो भी ठीक हो जाएगा। पहले तो बिजली नहीं आता था, बिल समय पे आता था, लेकिन अब बिजली आएगा लेकिन बिल कभी नहीं आएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री। आप घर में 2 पंखा चलाओ, 3 पंखा चलाओ, बाल बच्चा रात भर पड़ेगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। अब और गोगो को खाता रे पैसा है ना, खाता में पैसा आया आप लोग का, मैया लोग का। अब हर महीना 1000 रुपया आएगा, लेकिन दिसंबर के बाद ये 1000 2500 रुपया में बदल जाएगा। आप लोग गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, और ऐसा नहीं कि गांव देहात हमारा भी नहीं है, हमारा भी गांव देहात है। ऐसे ही पहाड़ के किनारे किनारे हमारा भी गांव, और हमारा गांव का लोग कितना गरीब गुरुआ है, हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। आज के दिन में भी हम लोग को छोटा छोटा जरूरत के लिए, कोई बड़ा बीमारी हो गया, बच्चा लोग का स्कूल का फीस हो गया, तो महाजन के पास उधार पैसा लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल में गांव गांव का एक एक घर को इतना मजबूत करेंगे तो किसी से भी आपको पैसा उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी जरूरत में। आज हमारे विपक्ष में जो लोग खड़े हैं कमल छाप लेकर के, ये वो लोग हैं, अच्छा यहां पर केला छाप नहीं है, कमल छाप है, एनडीए का गठबंधन। ये लोग वो समूह है जो इन जंगलों से कोयला, लोहा, अब्रक निकालते हैं और हम लोगों को जंगल से खदेड़ कर भगाने का काम करता है। हम लोग विरोध करते हैं तो देवेंद्र मांझी जैसा हमें लोग गोलियों से मार दिया जाता है या नक्सल का करके जेल में डाल दिया जाता है। अभी हम यही भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लगातार मोर्चा खोले हैं। हम लोगों का ये खदानों का पैसा बकाया पड़ा हुआ है, वो बकाया जब हमने मांगना शुरू किया तो हमको जेल में डाल दिया, और जेल में इसी गुदड़ी आसपास के, बनवारपुर के आसपास के कई लोग जेल में बंद है, को जेल में मिला था और बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया है। हम जेल से बाहर आए हैं और ये चुनाव का घोषणा हो चुका है, और मेरा पूरा सरकार का कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ। ये लोग पहले ही चुनाव करा दिया है, पहले कभी ऐसा नहीं होता था।
और वो इसलिए करा दिया कि ये लोग नहीं चाहता है कि आदिवासी लोग इस राज्य को नेतृत्व करे, इस राज्य में सरकार चला सके। पहले तो यही लोग बोलता था ये आदिवासी लोग राज नहीं ले सकेगा, राज लेके दिखाया तो बोला सरकार नहीं चला पाएगा, सरकार भी लेके दिखाया और सरकार चला के भी हम लोग दिखाए। आज इन लोगों ने 5 साल इतना उथल पुथल किया, कभी विधायक इधर चुरा के ले जाए, कभी उधर चुरा के ले जाए। बड़ा विचित्र इन लोग का हालत है। सरकार गिराने के लिए पैसा का बोरा ले लेके घूमता था, लेकिन हम लोगों ने सभी उन षड्यंत्रकारियों को खदेड़ खदेड़ कर भगाया। और आज भी अभी चुनाव चल रहा है। एगो आप लोग घटना सुनते होंगे, बहुत 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, जब डबल इंजन की सरकार थी, बच्चा चोर का एक घटना सुनते थे ना जी। बच्चा चोरी होता है और मॉब लिंचिंग में उसको मार दिया जाता था। ये और कोई चोर नहीं है, ये बच्चा चोर, आदमी चोर यही लोग हैं। अभी अभी पता चला है आपको कि नहीं, मेरे चुनाव का जो प्रस्तावक था इसको भी इन लोगों ने चुरा के लेके चला गया। ये लोग ऐसे ही करता है। गुजरात में भी कांग्रेस का एक प्रत्याशी उसका प्रस्तावक उठा के लेके भाग गया, हमारे प्रस्ताव को उठा के भाग गया था, हम तो पकड़ लिया था। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बनकर नाच रहा है, उसका एक एक हिसाब झारखंड राज्य की जनता को देना है। इस लोकतंत्र के महापर्व को आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर बिना किसी कारण का, बिना किसी दोष का इस अधिकार प्राप्त है चुनाव में। हम मानते हैं चुनाव आयोग को अधिकार है, लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग न राज्य सरकार कर सकती है, न केंद्र सरकार कर सकती है, न चुनाव आयोग कर सकता है, न सीबीआई और ईडी कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को इन लोगों ने अपना कठपुतली बनाया है, उन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से अलग अलग राज्य में जहां लोग वोट नहीं भी देता है, चुनाव हार जाता है, एमएलए भी नहीं बनता है, वहां पर एमएलए एमपी को खरीद करके सरकार बनाने लगता है। इसीलिए इस बार हम लोग को इतना एमएलए बनाना है, इतना एमएलए बनाना है कि खरीदते खरीदते उसका बोरा खाली हो जाए, लेकिन विधायक घटना और सरकार को कुछ ना हो जाए। यही इसका जवाब है। आज हम आप लोग के लिए घर घर, पंचायत पंचायत में हम अधिकारी को भेजते हैं। पंचायत में पंडाल टेंट लगा करके आपकी समस्या को सभा को सिंहभूम के सांसद जोबा मांझी ने भी संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विरोधियों की निगाह हमारे जल, जंगल और जमीन पर है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए झामुमो के पक्ष में मतदान करें। सांसद ने कहा कि मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से उनका गहरा लगाव है, यहाँ का विकास ही उनकी प्राथमिकता है। ग्रामीणों से किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आने की अपील की। जोबा मांझी ने कहा कि जगत मांझी को विजय बनाकर हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंकू ने सोमवार को अपने क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से एक बार और सेवा का अवसर देने और राज्य में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी जोबा मांझी को भारी बहुमत से सिंहभूम का सांसद बनाकर भेजा गया। उसी तरह अब विधानसभा चुनाव है और 13 तारीख को मतदान है। महागठबंधन के साझा कांग्रेस प्रत्याशी को दोबारा विधायक बनाकर रांची भेजे, ताकि राज्य में दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मजबूत सरकार बन सके। सोनाराम सिंकू ने कहा कि भाजपा के झांसा में नहीं आना है। भाजपा के लोग झूठ और भेदभाव की राजनीति करते हैं, समाज में फूट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है।
सोनाराम सिंकू ने झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी। मझगांव विधानसभा क्षेत्र के मझगांव और मंझारी में झामुमो प्रत्याशी नीरल पूर्ति ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस दौरान नीरल पूर्ति ने कहा कि हमें इस बार हर हाल में लोकसभा चुनाव से बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। पिछले चुनाव के मुकाबले मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी। कार्यकर्ता ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में विकास का काम किया गया है। नीरल पूर्ति ने कहा कि भाजपा के लोग गांव मोहल्ला पहुंचकर झूठे वादे कर रहे हैं। लोगों को उससे बचकर रहने की जरूरत है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चायबासा। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सुखराम उरांव के समर्थन में प्रचार अभियान तेज हो गया है। चुनाव क्षेत्र में कार्यालय खुलने का सिलसिला भी जारी हो गया है। चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के डोमरडीहा गांव में सुखराम उरांव के पक्ष में झामुमो नेता रामलाल मुंडा और सन्नी उरांव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। वहीं कुलीतोड़ांग पंचायत में जिला परिषद सदस्य मीना जोंको और रामलाल मुंडा ने चुनाव प्रचार अभियान चलाया। इन काटा के कोटुआ और बाराकाटा गांव में रामलाल मुंडा और झामुमो के प्रेस प्रवक्ता दिनेश जेना ने जनसंपर्क अभियान चलाया। चक्रधरपुर प्रखंड के टोकलो में और रोलाडीह में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन झामुमो नेता रामलाल मुंडा और गुरुजी आशीर्वाद योजना के अध्यक्ष सनी उरांव ने फीता काटकर किया। इस मौके पर अशोक ताती के नेतृत्व में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने झामुमो का दामन थामा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।